चलिए ऑब्जेक्टिव का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा। इससे पहले आप लोगों को 3 पार्ट हम दिए हुए हैं, तो आज जो चौथा पार्ट हम ऑब्जेक्टिव का देंगे उसमें पहले प्रीवियस जो होमवर्क है उसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर जो है हम आप लोग को आज इसको ख़त्म करेंगे। चलो पहला नंबर है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जो पार्ट 3 में दिए हुए थे वो जेई मेन का क्वेश्चन था। जेई मेन 2004 में पूछा हुआ था। जैसे आर बराबर रिलेशन दिया था, क्या सब था, 1 से 3 था, जैसे 4 से 2 था, इसके बाद 2 से 4 था, इसके बाद 2 से 3 है और 3 से 1 है। ऑब्जेक्टिव जेई मेन 2004। देखिए तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक में 1 से 3 है तो 3 से 1 उल्टा है, 4 2 है तो 2 4 है। लेकिन देखिए यहाँ पर फंसा दिया, यहाँ तो 2 3 है तो 3 2 तो होना चाहिए, तो इसका उल्टा तो इसमें नहीं कहीं दिया है। तो बताइए क्या यह जो रिलेशन है क्या यह सिमेट्रिक होगा? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। आंसर इसका यही हो जाएगा। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, इसका ए नंबर ऑप्शन में दिया है। क्योंकि देखिए 2 3 था तो 3 2 भी होना चाहिए, तो इसी के चलते सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा फर्स्ट का। अब आइए सेकंड का। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ था, हाँ लेस देन दिया था। इसमें देखिए कुछ बच्चा लोग गलती किया, लेस देन का आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए थे। जैसे ए लेस देन बी, सिर्फ लेस देन है, तो ये बताइए जैसे रिफ्लेक्सिव देखिएगा, जैसे 1 लिए तो क्या 1 1 से छोटा होगा? नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा। अच्छा सिमेट्रिक चेक कीजिए, 1 अगर 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से छोटा होगा? उल्टा करने पर तो नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अच्छा ट्रांजिटिव देखिए, जैसे 1 अगर 2 से छोटा है और 2 अगर 3 से छोटा है, तब 1 3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हाँ तो 1 3 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ इक्वल नहीं है, लेस देन खाली दिए थे। इसका मतलब यह जो है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसका अगर आप आंसर लिखना चाहें ऑब्जेक्टिव में तो ट्रांजिटिव मतलब ओनली ट्रांजिटिव, सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, हाँ बी में दिया था। चलिए थर्ड का भी मिला लीजिए। थर्ड में है, हाँ ये तो सबका सही डोमेन वाला है, तो इसमें ये रिलेशन दिया था। इसमें रिलेशन में था जो आपका एक्स वाई इंटीजर होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका डोमेन लिखना था। तो इसमें सबका सही है, तो डोमेन में आप लोग निकाले होंगे, पहले तो रिलेशन में लिखे होंगे और रिलेशन का पहला ऑर्डर पेयर लीजिएगा तो आंसर यही आ जाएगा -2 -1 0 1 2। इसका आंसर सी आ जाएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिए, ये सबका लगभग सही है। डोमेन निकालिएगा, पहले ऑर्डर्ड पेयर में लिख लीजिएगा और फिर इसका डोमेन निकालिएगा तो यही आ जाएगा। तो पहला का आंसर ए आ गया, दूसरा का बी आ गया, तीसरा का सी आ गया। तो इसी तरह से आपका तीनों क्वेश्चन हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन अभी हम बनाने के लिए देंगे। चलो देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे क्लास में। और इसमें कुछ बच्चा जो सब आंसर सही दिया था, कुछ का कमेंट था। जैसे कि मान लीजिए आंसर जो आप लोग कमेंट किए थे ऑब्जेक्टिव में, बजरंग कुमार रॉय ABC, आपका आंसर सही था। हितेश कुमार आप फर्स्ट का ए दिए थे, आपका भी सही है। सेकंड थर्ड आप कमेंट नहीं किए थे। अभिषेक कुमार आपका भी सही है। साक्षी पोदार आपका सेकंड का गलत है, उसको मिला लेंगे। धर्मेंद्र सोनी आपका सही है। विभा कुमारी, सोनाली कुमारी आपका पहला दूसरा गलत है। रमन ब्रो आपका सेकंड का गलत है, देख लेंगे।
सुभाष कुमार आपका सही है, सुजीत कुमार शाह आपका भी तीनों सही है, अभिनंदन कुमार आपका भी सही है, ब्रह्मदेव कुमार आपका भी सही है। और भी बच्चे लोग कमेंट कीजिए। ऑब्जेक्टिव का जो सेशन आता है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, आपको बेनिफिट होगा। अब कुछ क्वेश्चन अभी हम देते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग को हम जेई मेन से स्टार्ट करते हैं। जेई मेन 2006, एक 2006 का जेई मेन का क्वेश्चन है, देखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्या, तो हम लिख रहे हैं लेट आर बी रियल लाइन, कंसीडर द following subset of plane देखिए इसमें S बराबर दिया हुआ है, देखिए टी भी एक दिया है, दो रिलेशन दिया है। ठीक है, तो कहता है विच कौन सही होगा। इसमें ए ऑप्शन में दिया है S इज एन इक्विवेलेंस बट T इज नॉट, लेकिन T नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। बी नंबर में ऑप्शन में दिया है नाइदर S देख लीजिए, ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम बनाते हैं, एकदम सिंपल है। प्रॉब्लम पहले पढ़ना है। तो इसमें S बराबर दिया है y बराबर x प्लस 1, x इसके बीच में लेना है। तो जैसे देखिए इसके बीच में एक हो सकता है, तो जैसे 1 1 रखिएगा तो 1 बराबर 1 प्लस 1 मतलब 1 बराबर 2। क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। सिमेट्रिक भी चेक कीजिएगा, नहीं होगा। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो S जो है ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अच्छा, अब T पर गौर कीजिए। T में जैसे 1 1 रखिएगा तो एक में से एक घटेगा तो क्या आ जाएगा? इंटीजर। जैसे मान लीजिए अगर हम एक में से एक घटाएंगे तो घटाने पर 0 आएगा, तो 0 तो इंटीजर होता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब थोड़ा सा सिमेट्रिक सोचिए। इसके बीच में जैसे यहाँ ऐसा नंबर लीजिए, इंटीजर लेना है, x में से y घटाने पर इंटीजर आए। तो जैसे मान लीजिए अगर एक में से 2 घटाएंगे इंटीजर, और 2 में से 1 भी घटाएंगे तो इंटीजर। जैसे देखिए 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए, तो दोनों तो इंटीजर ही है, दोनों तो आपका इंटीजर्स ही है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव सोचिए। अगर 1 में से 2 घटाए और 2 में से 3 घटाए, तो 1 में से भी 3 घटाएंगे तो क्या? ट्रांजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों है। तो तीनों है तो आप लोग क्या बोलते थे उसको? इक्विवेलेंस है। तो इसका मतलब T आपका इक्विवेलेंस होगा, S नहीं होगा, T होगा केवल। तो ए ऑप्शन तो छट जाएगा। हाँ, बी में देखिए T इज एन इक्विवेलेंस बट S इज नॉट।
हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। क्योंकि आप लोग ऐसा क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं, ई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आएगा, मतलब ई इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका टी इक्विवेलेंस होगा लेकिन एस नहीं होगा, तो टी आपका इक्विवेलेंस होगा लेकिन एस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ये आपको जेईई मेन में पूछा हुआ है 2006 में। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और देते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए। ये कहता है ए इज परपेंडिकुलर, देखिए आर का मतलब रिलेशन में है, ए रिलेटेड टू बी, मतलब कहता है ए बी के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये हुआ, एक लाइन और लीजिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन यही है, जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो पहले रिफ्लेक्सिव सोचिए। कोई लाइन है, जैसे यही लाइन हम खींचे, तो ये बताइए ये जो लाइन है ये क्या ये अपने आप पर कभी परपेंडिकुलर होगा? मतलब कोई लाइन जो है, जैसे यही लाइन अपने आप के कभी भी परपेंडिकुलर होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होता है, पैरेलल होता है, लेकिन परपेंडिकुलर तो अपने आप के नहीं होगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा सिमेट्रिक सोचिए, जैसे मान लीजिए ए अगर बी पे परपेंडिकुलर है तो उल्टा कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो लेकिन देखिए उल्टा करने से भी तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, मतलब अगर ए से बी में रिलेशन है तो बी से ए में हो रहा है, इसका मतलब इसको सिमेट्रिक हम कह सकते हैं। अब ट्रांजिटिव पर भी थोड़ा सा सोचिए, ए अगर बी पर परपेंडिकुलर है और बी अगर सी पे परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए, तो क्या ए सी पे परपेंडिकुलर होगा? गौर से सोचिएगा, ए अगर बी पे परपेंडिकुलर है, बी अगर सी पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ए सी पे परपेंडिकुलर होगा? नहीं, ए सी के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन में खाली क्या आ रहा है? सिमेट्रिक। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो परपेंडिकुलर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिमेट्रिक। अच्छा अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, द रिलेशन कंगुडेंस मॉडुलो एम। अभी इसका मतलब बताए थे, मॉडुलो एम का मतलब बताए थे ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। तो बताइए, जैसे कोई रिफ्लेक्सिव के ले लीजिए, जैसे यही लेते हैं 3 मॉडुलो 2, देखिए इसका मतलब 3 में से 3 गया 0 और 0 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ई रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए ना 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 0 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक मने में चेक कीजिए, तो पहले ए से बी में जैसे 5 से 3 लिए, तो 5 में से 3 गया 2, 2 से डिविजिबल है। अच्छा उल्टा करके देखिए 3 मॉडल उल्टा भी कीजिएगा, देखिए ना मने में उल्टा भी कीजिएगा, तो 3 में से 5 जाएगा तो -2, तो -2 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी। अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव पर गौर कीजिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, जैसे देखिएगा जैसे 10 से हम 4 लेते हैं, मॉडुलो 2 लिए। अच्छा 4 से 2 लेते हैं, मान लीजिए मॉडुलो 2, ये भी हो जाएगा। ए से बी, बी से सी, तो ए से सी में होना चाहिए। तो अब आप पहले चेक करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके, रटना नहीं। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ई ट्रांजिटिव भी है, ए से बी में है, बी से सी है, तो ए से सी में है ना, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब बताइए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी। और जो तीनों रिलेशन होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, इक्विवेलेंस। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन खत्म हो गया। जो पीडीएफ का हम लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्जेक्टिव वाला में लिंक होगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और लगभग सब क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, एक भी आपको पैसा उसका नहीं पे करना है।
उसको आप लोग देख लीजिएगा। और कल से सबसे मेन चैप्टर मैथमेटिक्स का समझिए बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है चैप्टर। मतलब अब मैथ पढ़ने में आपको और मज़ा आने वाला है। रिलेशन तो हम लोग पढ़ लिए और कल से स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।